मैं हूं मानवेंद्र और आप देख रहे हैं विख्यात कॉम्पिटिशन्स जीके जीएस विद करंट अफेयर्स सेशन। जी हाँ दोस्तों, आज के जीके जीएस में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने जा रहा है। जैसा कि आज का वीडियो जो है, जो भी आपको भरत सर पढ़ाते थे या मनीष सर पढ़ाते हैं, जो भी सर पढ़ाते हैं, वो आपको आज सुबह का वीडियो अब डालेंगे, 7-8 बजे तक अपलोड हो जाएगा, आपका लाइव ही आएगा या फिर अपलोड हो जाएगा, जो भी होगा। आज का वीडियो आज ही मिलेगा। कल से फिर सुबह में ही आपको वीडियो जो भी आने वाला होगा, सुबह में जो ही टाइमिंग दिया गया है आपको, वो वीडियो मिलेगा। तो चलिए हम लोग इस चीज़ को लास्ट में डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम लोग एक देख लेते हैं आज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन सा है। आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखिए, कौन सा क्वेश्चन करंट अफेयर्स में किस तरह से कौन से एग्जाम में पूछा जा सकता है, कोई भी नहीं जानता है। लेकिन फिर भी एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कोई भी करंट अफेयर्स छोड़ना नहीं है। 2-3 दिन से हो सकता है करंट अफेयर्स आपको नहीं मिला हो इस चैनल पे, लेकिन कल जो है आपको मॉर्निंग में सिर्फ और सिर्फ जीके जीएस का नहीं रहेगा। कल सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर्स का विद पीपीटी आपको क्वेश्चन मिलेगा, विथ आंसर सारे चीज का, और एकदम बेहतरीन तरीके से। इसलिए लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म होने जा रहा है ये विख्यात कॉम्पिटिशन्स, जो कि नया फॉर्म है लाइफ टू एक्सप्लोर विथ एमकेएस। चलिए हम लोग एक क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने जा रहे थे, करंट अफेयर्स का। करंट अफेयर्स का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में हम लोग देख रहे थे कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आइए देखते हैं। इसका आंसर आपको देना है, बस मैं क्वेश्चन अभी बता रहा हूं, बाद बाकी मैं जीके का जो क्वेश्चन है उसको डिस्कस करूंगा। आंसर आप ही को देना है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आंसर अगर आप ढूंढ लीजिएगा तो बहुत अच्छी बात है, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। लेकिन ये जो आंसर है और ये जो क्वेश्चन है, इसका जो रिलेशन है एग्जाम के साथ बहुत बड़ा है। बहुत ज्यादा क्वेश्चन इस चीज से पूछा जाता है, ये डिपार्टमेंट से पूछा जा सकता है क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। इंडियाज फर्स्ट लेडी विंग कमांडर इंडियन एयर फोर्स रिटायर्ड कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जिनका डेथ हुआ है हाल फिलहाल में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करंट अफेयर्स में है, क्योंकि ये दो चीज यहां पे लग रहा है। अब इसमें है इनका डेथ हुआ है हाल फिलहाल में, तो दो चीज आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, आंसर करना है। आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए पीडीएफ के लिए, फेसबुक ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर सकते हैं, सारा आपको डिटेल्स मिल जाएगा। वहां भी व्हाट्सएप पे भी हमारा ग्रुप बना हुआ है विख्यात कॉम्पिटिशन के नाम से। और सबसे बड़ी बात, हमारा जो है एप्लीकेशन आया हुआ है, यानी गूगल प्ले स्टोर पे जैसे आप जाते हैं तो गेमिंग खेलने के लिए आप एप्लीकेशन सर्च करते हैं, जो मैं कौन सा गेम खेलूंगा, उसी तरह आप विख्यात कॉम्पिटिशन भी सर्च कीजिए। आपको सबसे ऊपर में हमारा ही विख्यात कॉम्पिटिशन ऐप ही मिलेगा। बहुत सारे दोस्तों ने डाउनलोड कर लिया है, वहां पे उनको सारा चीज मिल रहा है, रेगुलर सारी चीज अपडेटेड रहते हैं। आप अभी जाइए, उसे डाउनलोड कीजिए, रजिस्टर कीजिए, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट चीज होने वाला है। तो ये जो क्वेश्चन बन रहा है, दो तरीके से बन रहा है। पहला चीज यहां पे इंडियाज फर्स्ट लेडी, या आप ओमेन कह दीजिए, इंडियाज फर्स्ट लेडी विंग कमांडर इंडियन एयर फोर्स में, जो कि रिटायर्ड हो चुकी थी, उनका हाल फिलहाल में डेथ हुआ है। कौन है वो, उनका नाम बताना है, कब डेथ हुआ है, कौन है वो, इस दोनों चीज का नाम बताना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ऐसे ही सॉरी, एक क्वेश्चन पूछा गया था आपको, बहुत इंपॉर्टेंट चीज था वो क्वेश्चन, इंडियाज फर्स्ट विंग कमांडर इन आईएएफ। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये भी क्वेश्चन हाल फिलहाल में करंट अफेयर्स के रूप में उभरता हुआ आएगा, और कंफर्म ही आएगा। इसलिए ये क्वेश्चन को आप ध्यान में रखिए। लिखना है तो क्वेश्चन आप लिख सकते हैं, पॉज कर लीजिए वीडियो को और लिख लीजिए। अभी तो रिकॉर्डेड वीडियो है, लेकिन कल या परसों से लाइव आ जाएगा, सारा चीज व्यवस्थित रहेगा। तो अगर क्वेश्चन लिखना है तो लिख लीजिए, इससे आपको टेलीग्राम ग्रुप पे क्वेश्चन आपको मिल जाएगा जस्ट अभी ही। तो चलिए हम लोग आज एक ही क्वेश्चन करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। कल हम लोग का पूरा सेशन करंट अफेयर्स पे ही रहेगा, कल जीके जीएस का सेशन नहीं रहेगा। अब आगे हम लोग जीके जीएस का क्वेश्चन करेंगे 5 या 6।
जीके जीएस के क्वेश्चन में क्या आखिर जीके जीएस होता क्या है? आखिर में जीके जीएस होता क्या है, उसे हम लोग क्यों पढ़ते हैं, कोई भी एग्जामिनेशन में क्यों वो पूछा जा सकता है, क्यों पूछा जाता है, किस हिसाब से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो होता है। ये पहली बार यहाँ पे मैं बताने जा रहा हूँ जीके जीएस आखिर में होता क्या है। सिर्फ उसका फुल फॉर्म आप जानिए, उसी से आपको सब कुछ मिल जाएगा। आपको लगता होगा ये जीके जीएस आखिर में होता क्या है, तो जीके जीएस कुछ नहीं होता है, बस इसको समझने का फेर है। और आखिर में क्या होता है इसे हम लोग डिस्कस करेंगे अभी। आइए देखिए जीके, फिर क्वेश्चन करेंगे, कहीं जाइएगा नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने जा रहा है, क्योंकि आपके माइंड में बहुत सारे कंफ्यूजन रहते हैं जीके जीएस के बारे में। तो जीके जीएस का क्वेश्चन क्यों इतना पूछा जा सकता है, जाता है, और कहाँ से जीके जीएस का क्वेश्चन बन सकता है, कैसे क्या बनता है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। जनरल नॉलेज, जनरल स्टडीज, दोनों में बहुत फर्क है। जीके में, जीएस में, ये वो वाला जीएस नहीं है, एक जीएस ये भी आप लोग देखते होंगे, जीएस जनरल साइंस। एक आप लोग ये भी देखते होंगे, जनरल साइंस वाला भी देखते होंगे, एक जनरल स्टडी भी देखते होंगे। ये नॉर्मली नहीं चलता है, हम लोग नॉर्मली जनरल साइंस वाला नहीं करते, हम लोग नॉर्मली जनरल स्टडीज वाला करते हैं। हम लोग जनरल स्टडीज वाला करते हैं नॉर्मली, हम लोग जनरल साइंस वाला नहीं करते हैं। अब आखिर में जनरल नॉलेज होता क्या है और क्यों पढ़ने की जरूरत है इसे? जनरल स्टडीज होता क्या है, क्यों पढ़ने की जरूरत है हमें इसे? साइंस तो, जनरल साइंस तो फिजिक्स कह लीजिए, साइंस में तो आपको फिजिक्स आ जाएगा, केमिस्ट्री आ जाएगा, बायो आ जाएगा, तो ये तो जनरल साइंस हो गया, इसमें हम लोग कोई डिस्कस नहीं करेंगे। आप लोग के जो भी हैं सर वो आपको पढ़ाएंगे, बायोलॉजी का पार्ट हो, केमिस्ट्री का पार्ट हो, चाहे फिजिक्स का पार्ट हो। लेकिन अब हम लोग जो बात करने जा रहे हैं जनरल नॉलेज, सामान्य, यानी ये एक ऐसा चीज है जो चेक करता है जो सभी लेवल के बच्चे कहाँ पे समान हो रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा, ये चेक करता है जो किस लेवल पे बच्चे समान हैं, किस लेवल पे बच्चे जो हैं समान हो रहे हैं, इसलिए जनरल नाम रखा गया इस चीज का। दूसरी बात, यहां भी जनरल है समान, यहां भी जनरल है समान। नॉलेज और स्टडीज, स्टडीज मतलब अध्ययन, और नॉलेज मतलब ज्ञान। तो ये हो गया सामान्य ज्ञान। ये किसी भी एग्जामिनेशन में एक लेवल पे कौन से स्टेज बच्चे सब हैं, वो बस ज्ञान देखा जाता है। इसे हमने पढ़ना है जो हमारे पास कितनी ज्ञान है, नॉलेज नहीं पूछता है वहां पे ये नहीं जाना जाता है जो हमारे बुकिश नॉलेज कितनी है। वहां में ये देखा जाता है जो हमें ज्ञान कितना है, वो हम लोग कितना कैप्चर कर रहे हैं, कितना हम लोग उस चीज को रख पा रहे हैं अपने माइंड में, ये उस चीज को चेक करने के लिए समान ज्ञान यूज किया जाता है। स्टडीज समान अध्ययन होता है जो हम लोग जनरल रूप से पढ़ते हैं। हिस्ट्री आ गया, सिविक्स आ गया, पॉलिटी आ गया, इकोनॉमिक्स आ गया, जो भी सब्जेक्ट है ये इसी में आ जाता है। तो इस चीज से ज्यादा इस चीज पे फोकस किया जाता है। क्यों? क्योंकि ये लेवल चेक करने के लिए होता है और ये नॉलेज चेक करने के लिए होता है। ये है नॉलेज, जनरल नॉलेज, लेकिन ये लेवल चेक करने के लिए होता है। और ये कितना नॉलेज है उसके पास, कितना डीपली वो रख सकता है अपने पास, ये चेक करने के लिए होता है। आइए हम लोग चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ। अब आज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जीके जी इसका 6 क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद आप लोग का दूसरा लेक्चर होगा आज। पहला क्वेश्चन, मार्केट सेक्टर कितने पार्ट में डिवाइड होता है? कौन सा क्वेश्चन है? मार्केट सेक्टर कितने पार्ट में डिवाइड होता है? इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है यहां से और डिफरेंट लेवल में पूछा जा सकता है।
और जाता भी है, पूछा गया भी है। तो आइए हम लोग बात करते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ। इसका लेवल है, हम लोग आंसर देंगे 3 लेवल्स। 4 लेवल भी हम लोग कर सकते हैं, आया हुआ है अभी हाल फिलहाल में 4 लेवल भी। एक लेवल बढ़ाया गया है, उसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। अभी बेसिक 3 लेवल ही होता है, तो हम लोग 3 लेवल पे ही बात करेंगे। कौन कौन सा होता है ये आपको ही बताना है, कौन कौन सा लेवल होता है मार्केट का। आप बताइए जल्दी से कमेंट बॉक्स में कौन कौन सा लेवल होता है मार्केट का। चलिए शुरू करते हैं। प्राइमरी सेक्टर, दूसरा सेकेंडरी सेक्टर, और तीसरा होता है टर्शियरी सेक्टर। ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया है एग्जाम में। कौन सा एग्जाम, पहले मैं इसको पूरा डिस्कस कर लेता हूं, फिर बताऊंगा कौन सा एग्जाम। प्राइमरी सेक्टर में क्या आता है? प्राइमरी सेक्टर में वो चीज आता है जो कि रॉ मटेरियल को प्रोड्यूस करता है, यही रॉ मटेरियल को रखता है, रॉ मटेरियल वहां रहता है, उसे हम लोग प्राइमरी सेक्टर कहते हैं। जहां से रॉ मटेरियल निकाला जाता है उसे हम लोग प्राइमरी सेक्टर कहते हैं। याद रखिएगा, रॉ मटेरियल डायरेक्ट कनेक्टेड टू प्राइमरी सेक्टर and primary sector is a part of market sector, and market sector is divided into 3 levels, and the classification of market sector is primary sector, secondary sector and tertiary sector. प्राइमरी सेक्टर वो सेक्टर है जहां रॉ मटेरियल का बात होता है, जहां पे रॉ मटेरियल रहते हैं। यहां पे रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल्स का जहां भी बात आएगा वो आपको आ जाएगा प्राइमरी सेक्टर में। सेकेंडरी सेक्टर क्या होता है, इसका हम लोग थोड़ा खुल के डिस्कस करें। बहुत दोस्तों को, बहुत भाइयों को दिक्कत होती है इस चीज में, जो सेकेंडरी सेक्टर होता क्या है आखिर में। सेकेंडरी सेक्टर वो होता है जहां पे प्राइमरी सेक्टर का प्रोडक्शन होता है। प्राइमरी सेक्टर यानी रॉ मटेरियल, जैसे कोयला आप निकाले, कोयला कोई खान से निकाले, उसको हम लोग भेज रहे हैं रिफाइन होने के लिए या बर्न होने के लिए, उसको अच्छे से करने के लिए। तो सेकेंडरी सेक्टर में जहां वो बर्न होता है, जहां वो उसकी सफाई की जाती है, वो सेकेंडरी सेक्टर में आएगा। यानी प्रोडक्शन होता है आपको सेकेंडरी सेक्टर में, यानी प्रोडक्शन होता है आपका सेकेंडरी सेक्टर में। रॉ मटेरियल का प्रोडक्शन जो है, प्रोडक्ट जो होता है वो सेकेंडरी सेक्टर में जाके प्रोडक्ट बनता है। रॉ मटेरियल इज अ पार्ट ऑफ प्राइमरी सेक्टर, प्रोडक्शन इज अ पार्ट ऑफ सेकेंडरी सेक्टर, एंड व्हाट इज द पार्ट ऑफ टर्शरी सेक्टर। टर्शरी सेक्टर के पार्ट में कौन कौन सा आएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए दोस्तों। जल्दी से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन हो रहा है। टर्शरी सेक्टर में कौन सा सेक्टर आएगा, जल्दी से बताइए दोस्तों। टर्शरी सेक्टर में कौन सा सेक्टर आएगा? टर्शरी सेक्टर में आपको जो भी ट्रांसपोर्टेशन का होगा, नॉर्मली बता रहा हूं मैं, इसका डिस्कशन पूरा इकोनॉमिक्स में होगा। मैं जीके जीएस के तहत, ये जीके जीएस में ही क्वेश्चन पूछा गया था, ये क्वेश्चन जीके जीएस में पूछा गया था, इसलिए मैं कह रहा हूं ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जीके जीएस के तहत ये क्वेश्चन पूछा गया था, जो मार्केट सेक्टर कितने पार्ट में डिवाइड होता है। आंसर कौन कौन सा पार्ट होता है और कौन सा नहीं होता है, ऑप्शन में दिया गया था विच इज नॉट द पार्ट ऑफ मार्केट सेक्टर। तो एक और दिया हुआ था इसमें कुछ, 4th 5th जो भी दिया हो। तो अभी तो 3 ही सेक्टर है, तो हम लोग 3 सेक्टर जान रहे हैं। तो 4th या 5th 7th जो भी दिया हो वो अलग से हो जाएगा। तो 3 सेक्टर ये डायरेक्ट क्वेश्चन हो गया, ये भी आंसर आ गया आपको। चाहे ऐसे ही पूछ सकता है विच सेक्टर इज पार्ट ऑफ मार्केट सेक्टर, तो जो भी इसमें से एक ऑप्शन होगा वो आप लिख सकते हैं। अब ये पूछ सकता है प्राइमरी सेक्टर में क्या आता है, क्या चीज होता है, सेकेंडरी सेक्टर में क्या चीज होता है, और टर्शरी सेक्टर में क्या चीज होता है। तो टर्शरी सेक्टर में क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है। रॉ मटेरियल प्राइमरी सेक्टर, प्रोडक्शन सेकेंडरी सेक्टर, ट्रांसपोर्टेशन टर्शरी सेक्टर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिखना है जल्दी से लिख लीजिए। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि इसे हम लोग कह सकते हैं VVI। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे कम से कम मैं 10 क्वेश्चन अभी सॉल्व बना दूंगा।
पहला, हाउ मेनी सेक्टर्स आर इंक्लूडेड इन मार्केट सेक्टर, तो 3 लेवल्स है, 3 सेक्टर्स है। नेम ऑफ सेक्टर 2 डिफरेंट तरीके से पूछ सकता है, 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 4th क्वेश्चन, 5th क्वेश्चन, 6th क्वेश्चन। अगर इसको डिफरेंट तरीके से पूछे, जो ट्रांसपोर्टेशन किस सेक्टर में आता है, प्रोडक्शन किस सेक्टर में आता है, रॉ मटेरियल का जो काम होता है वो किस सेक्टर में आता है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए हम लोग 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन और करेंगे आज, इसी तरह बस जनरल व्यू के लिए। कल हम लोग का पूरा सेशन करंट अफेयर्स का चलेगा सुबह ही, जो हम लोग लाइव आते हैं उसी तरह। अगला क्वेश्चन है हम लोगों के पास, बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है। आप लोग चाणक्य को जानते होंगे, चाणक्य। कौन थे चाणक्य? चंद्रगुप्त मौर्य को आप लोग जानते होंगे, उनके गुरु, और उनको इतनी बड़ी सफलता दिलाने वाले लोग एक ही हैं जिनका नाम चाणक्य है। तो कहां से हम लोग डिस्कस करते हैं इसको? चंद्रगुप्त जो है, सॉरी चाणक्य जो है, किनके गुरु थे और किनको राज्य पाने में सबसे बड़ी मदद किए थे? तो वो थे चंद्रगुप्त मौर्य। तो यहां क्या क्वेश्चन बन रहा है? आप लोग पूछेगा यहां का क्वेश्चन बन रहा है, ये तो पूरा क्वेश्चन ही है लेकिन हिस्ट्री का पार्ट है। जीके जीएस का कहां पार्ट आ रहा है इसमें? ये पूछा जा रहा है इसमें जीके जीएस का कौन सा पार्ट है? आइए देखते हैं। डिफरेंट नेम्स ऑफ चाणक्य, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डिफरेंट नेम ऑफ चाणक्य। पहला नाम चाणक्य, दूसरा नाम कौटिल्य, तीसरा नाम आपके लिए, तीसरा नाम आप बताइएगा चाणक्य का तीसरा नाम क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चाणक्य का तीसरा नाम क्या है? चाणक्य जो तीसरा नाम था क्या है? पहला तो चाणक्य में बता दिया, दूसरा कौटिल्य में बता दिया। किससे रिलेटेड थे, कहाँ उन्हें बहुत ज्यादा देखा जाता है, तो वो भी मैं बता दिया, चंद्रगुप्त मौर्य के रीजन में देखा जाता है। अब तीसरा क्वेश्चन है, ये सब तो क्वेश्चन ही क्वेश्चन है, पूरा क्वेश्चन ही है, लेकिन जीके जीएस के तहत जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छूट जाता है वो कहाँ है? आइए देखते हैं। कुछ देख रहे हैं, क्या नाम है? विष्णुगुप्त। चाणक्य का 3 नाम था, चाणक्य, कौटिल्य और विष्णुगुप्त। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 1 नेम, 2 नेम, 3 नेम। क्वेश्चन कैसे बन सकता है? चाणक्य का नाम कौन सा नहीं था? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द नेम ऑफ चाणक्य? चाणक्य लिख दीजिएगा, कौटिल्य लिख दीजिएगा, विष्णुगुप्त लिख दीजिएगा, जो भी अदर ऑप्शन होगा वो नहीं होगा। कहां से रिलेटेड था? चंद्रगुप्त मौर्य से रिलेटेड था। कब था? वो सब तो सारा क्वेश्चन, यहां से भी हम लोग मिनिमम 5 क्वेश्चन बना सकते हैं और आता भी है क्वेश्चन। आइए चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज एक फौज इकट्ठा की गई थी सुभाष चंद्र बोस जी द्वारा। कौन सा फौज था? क्या कोई नाम बता सकते हैं? AHF, फुल फॉर्म ऑफ AHF, आजाद हिंद फौज। इससे क्या क्वेश्चन बनता है? क्या है आजाद हिंद फौज? क्या है AHF? कौन थे सुभाष चंद्र बोस जी? आइए हम लोग कुछ हल्का सा ओवरव्यू लेंगे, बाद बाकी सारा क्वेश्चन तो हिस्ट्री का पार्ट है, मैं ही डिस्कस करूंगा उसे भी। लेकिन अभी करंट अफेयर्स जीके जीएस का क्वेश्चन चल रहा है, सेशन चल रहा है, तो उसमें हम लोग आजाद हिंद फौज क्या है, कैसे, थोड़ा बहुत ओवरव्यू लेंगे।
तो दोस्तों लाइक कीजिए, सर के सब्सक्राइब कीजिए। इस सेशन को बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने जा रहा है, आपका अदर क्लास भी होने वाला है थोड़ी देर में। आजाद हिंद फौज जो था सुभाष चंद्र बोस जी द्वारा तैयार किया गया था। अब कहां तैयार किया गया था, कब तैयार किया गया था, ये सारा क्वेश्चन जो है हिस्ट्री का पार्ट है। लेकिन एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां बनता है, कहां तैयार हुआ था, हमने आजाद हिंद फौज कहां पे बनाया गया था। तो ये क्वेश्चन जो है ये देखते हैं। इस शहर का नाम आप सुने होंगे, कौन सा शहर है ये? सिंगापुर। सिंगापुर में आजाद हिंद फौज बनाया गया था। किनके द्वारा बनाया गया था? सुभाष चंद्र बोस जी द्वारा बनाया गया था। कब बनाया गया था? व्हेन? ये आपके लिए क्वेश्चन है। आज का सेशन यहीं ओवर होगा। इसी क्वेश्चन के बाद मैं सोच रहा था एक क्वेश्चन और कर दूं, लेकिन आज का सेशन यहीं ओवर होगा। आजाद हिंद फौज जो है सुभाष चंद्र बोस जी द्वारा बनाया गया था, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। 4 क्वेश्चन से बन गया और इसको उलट पलट करके बना सकते हैं, 10 क्वेश्चन ऐसे ही बन जाएगा। कब बनाया गया था, इसका आंसर आपको करना है। तो चलिए दोस्तों, शेयर सब्सक्राइब लाइक कर दीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन हो गया है। मिलते हैं कल पूरे करंट अफेयर सेशन के साथ। तब तक के लिए, और दूसरे टीचर आ रहे हैं आपको जस्ट ही लाइव।